कनाडा स्पाउस वीजा को लेके एक नई अपडेट आ रही है। प्लस मैं ये भी बताऊंगा आपको कि वो अपडेट क्या है और अब रीजंस क्या हैं डिले के, क्यों डिले हो रही हैं ज्यादातर रिजल्ट्स स्पाउस वीजा के, और आगे आने वाले टाइम पे स्पाउस वीजा का क्या सिनेरियो रहने वाला है और वीजा सक्सेस कितनी चल रही है और कितना टाइम लग रहा है, वो भी सारा आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा में स्पाउस वीजा की जो भी फाइल्स लगी हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं, फिर आपको जो नई अपडेट है उसके बारे में भी बताऊंगा। जो फाइल्स लगी थी 21 जैन को इन्होंने अनाउंस किया था 2024 को कि स्पाउस वीजा अब बंद होने जा रहा है डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। तो तब ये डेट नहीं अनाउंस हुई थी, डेट अनाउंस हुई थी 19 मार्च को। तो उसके बाद 21 जनवरी से लेके 19 मार्च तक धड़ाधड़ फाइलें लगी। तो इसलिए बहुत बड़ा बैकलॉग जमा हो गया था एम्बेसी के पास भी। अब आप देख रहे हैं कि मैं कितनी देर से यही कहता हूँ कि अभी जो फरवरी और मार्च की प्रोसेसिंग चल रही है और अभी भी वही चल रही है फरवरी और मार्च की। उसका कारण भी यही था कि मैक्सिमम फाइल भी तभी लगी थी, लेकिन जैसे ही 19 मार्च के बाद बहुत कम फाइलें लगी हैं क्योंकि उसके बाद एलिजिबल ही नहीं रहे लोग स्पाउस वीज़ा के लिए। तो इसलिए इस पीरियड की मैक्सिमम फाइलें अभी भी, अगर मैं बात करूं प्रोसेसिंग, तो इसी पीरियड की ज़्यादा चल रही है, फरवरी और मार्च की। तो उसके बाद जैसे ही ये प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी फरवरी मार्च की, तो उसके बाद फिर फास्ट रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद फाइल्स ही बहुत कम लगी थी स्पाउस वीज़ा की। अब जो नई अपडेट वो ये है कि कुछ केसेस में एम्बेसी आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग रही है स्पाउस वीज़ा वालों के लिए। तो उसका ध्यान रखिए, आप अपना एजेंट को बोलिए कि वो रेगुलर जीसी की चेक करते रहें, क्योंकि कोई ऐसे भी केसेस हुए हैं कि एम्बेसी ने आपसे डॉक्यूमेंट मांगा, आप काफ़ी देर उनको जमा नहीं करा रहे, तो कहीं ना कहीं एम्बेसी उसको नेगेटिव लेती है कि कहीं आप मैनिपुलेट कर रहे हो चीज़ों को। तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहिए कि आपको ज़्यादातर केसेस में उन्होंने एडिशनल जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो शादी के आपके एडिशनल प्रूफ मांगते हैं। तो वो आपसे अगर मांगे गए हैं तो आप इमीडिएटली करवाइए। कईयों का मेडिकल नहीं होता, वो मेडिकल के लिए मांगा जाता है उनसे, तो इसलिए आप इस पे और भी कईयों के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी एडिशनल मांगे होते हैं या कोई जॉब प्रूफ एडिशनल मांगा है, तो वो एम्बेसी कुछ, हालांकि सारे केसेस में वो नहीं मांग रहे, लेकिन कुछ केसेस में वो डिमांड करे तो उसको इमीडिएटली भिजवा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट्स जल्दी आने की प्रोबेबिलिटी है। ये मान के चलिए कि आपसे अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे तो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको वीज़ा देना चाहती है एम्बेसी। तो वो आप जब आप अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे उससे वो अगर सेटिस्फाई हो जाते तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि आप मान लीजिए आपने फाइल रीलॉन्च की है, तो क्या उसकी प्रोसेसिंग वो पुराने के अकॉर्डिंगली होगी? नहीं, अगर आपने मान लो जून जुलाई में लगाई है तो वो जून जुलाई के अकॉर्डिंगली ही प्रोसेसिंग होगी आपकी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.